अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान दहशत गर्दों की भरपूर इयानत कर रही है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से एक ऐसी तहलका खेज और होशरुबा वीडियो मंजर आम पर आ गई है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से लगाई जा रही हैं और एक दहशतगर्द अपने लोगों को बता रहा है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का कारिंदा दहशतगर्दों से मुखातिब होकर यह कह रहा है कि किस तरह हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। आपको याद होगा कि चंद रोज पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी और वहां पर छुपे हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया था। ऐसे में शहबाज हुकूमत शदीद बुखलाहट का शिकार है और शहबाज हुकूमत की जानिब से तमाम तर बंदूकें अपने ही जर्नैलों पर तान ली गई हैं। गुज़श्ता रोज हमने इसका भरपूर मुजाहिरा देखा। जनरल आसिफ गफूर की ट्रोलिंग की गई। जनरल आसिफ गफूर से मंसूब एक मन घड़त बेबुनियाद झूठ पर मबनी खबर चलाई गई और बताया गया कि शहबाज शरीफ को सल्यूट करने वाला जर्नैल जनरल आसिफ गफूर था। और जनरल आसिफ गफूर वो जर्नैल है जिन्होंने इमरान खान की फतह पर वतो इज्जु मंतशा वतो जिल्लु मंतशा की ट्वीट की थी। ये वही जर्नैल है जिन्होंने 2017 में नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट की थी। यानी इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम जनरल आसिफ गफूर पर लगाया जाता है और आज शहबाज हुकूमत के ट्रॉल्स जनरल आसिफ गफूर की भरपूर ट्रॉलिंग कर रहे हैं। आज 2 बजे इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको दिखाई देगा कि शहबाज हुकूमत की कांपे टांग उठी हैं। शेर अफजल मरवत किसका आदमी है और शेर अफजल मरवत की जानिब से कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या शहबाज हुकूमत की हमनवाई की जा रही है, यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का मकाम है। ये तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। आजकल कुछ लोग फेक न्यूज पकड़ने की बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा रोकने की बात कर रहे हैं, मन घड़त खबरों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और ये कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। लेकिन कल जिस अंदाज में नून लीग के लोगों ने फेक न्यूज को प्रोपोगेट किया, फेक न्यूज को फैलाया, 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की परेड से एक ऐसे विजुअल को शेयर किया जो इंतहाई बेबुनियाद था, जिसमें यह दिखाया गया कि जनरल आसिफ गफूर शहबाज शरीफ को सल्यूट कर रहे हैं और खूब ढंडोरा पीटा, सारा दिन ढंडोरा पीटा कि देखिए जनरल आसिफ गफूर तो शहबाज के खिलाफ था, जनरल आसिफ गफूर तो शरीफों के खिलाफ था, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था और देखिए कि वक्त का पहिया कैसा बेरहम है। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा कि वही जनरल आसिफ गफूर आज शहबाज शरीफ को ट्वीट कर रहा है, ये जाने बगैर कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की वो वीडियो थी जो 10th कॉप्स को कमांड करते हैं और कोर कमांडर का जो निशान है उनके बाजू पर लगा हुआ है, उनकी कोर का निशान मौजूद है, ये नहीं देखा किसी ने और उस झूठी खबर को बेबुनियाद अंदाज में प्रोपोगेट करते रहे। मैं आपको ये बताऊं कि जनरल आसिफ गफूर कौन है। जनरल आसिफ गफूर वो है जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो टूल को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने का तरीका पहली बार पाकिस्तान के अंदर लेके आया। आईएसपीआर को फंक्शनल किया गया, फुली एक्टिव किया गया, जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। 5th जनरेशन वॉरफेयर या फेक न्यूज को पकड़ने का जो मामला है या स्ट्रैटेजी है, काउंटर स्ट्रैटेजी है, यकीनन वो जनरल आसिफ गफूर के पास बड़ा इफेक्टिवली मौजूद भी है। जनरल आसिफ गफूर से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा है वो उस वक्त सामने आया जैसे ही इमरान हुकूमत गई। फिर हमने देखा कि सबसे पहले तो इस बात के ऊपर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि जनरल आसिफ गफूर जब जनरल सरफराज लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की शहादत होती है बलूचिस्तान के अंदर और हेलीकॉप्टर गिरता है तो कोर कमांडर कोयटा लगाया जाता है। उसके बाद जब उनको वहां से कोर कमांडर कोयटा के ओहदे से हटाकर अब चेयरमैन एनडीयू लगाया गया है, तो लोग ये कहते हैं कि जी जनरल आसिफ गफूर को खुडे लाइन लगा दिया गया है। ये जाने बगैर कि एक फौजी जर्नैल है और उसके अपने जज्बात, एहसासात, उसका दिल कैसे पाकिस्तान की वतन अजीज की मट्टी के साथ धड़कता है, वो कौन है, ये जाने बगैर आप गुड एस्टैब्लिशमेंट, बैड एस्टैब्लिशमेंट, गुड आर्मी ऑफिसर, बैड आर्मी ऑफिसर्स की ये जो जंग है ये शुरू करना चाहते हैं। जनरल आसिफ गफूर की एक यादगार दबंग तकरीर का मतन मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 2 बजे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, चंद घंटे बाकी रह गए हैं, 2 घंटे बाकी रह गए हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब करने जा रहे हैं और 2 बजे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इम्कानात ये है
कि वो काफी फोकस्ड होगी टुवर्ड्स जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ राजों से पर्दा, अपने तौर पर कुछ राजों से पर्दा हटाया जाएगा। और मैं आपको गुज़श्ता रोज़ ये बता चुका हूं कि अब ये हुकूमत वैसे तो कंटेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत या इयानत के बगैर कुछ कर नहीं सकती है, ज़ाहिर है। ये साबिका इस्टेब्लिशमेंट को तो रुगेद सकते हैं, रगड़ सकते हैं, कंटेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट पे कोई बात नहीं करते। जनरल बाजवा जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो उस वक्त एक्सटेंशन इन्होंने दी थी। जाके आईएसआई के मेस में लोगों से ये मिलते थे, इस बात का एतराफ खुद करते हैं। समझते बूझते हुए आज रिटायर्ड लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज के अगेंस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैरेटिव आज लिया जाएगा, कभी इम्कानात है लाइकली, वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी एक वीडियो खासी वायरल है और वो वीडियो वेस्टर्न बॉर्डर से है, तालिबान की है। दहशतगर्द क्या कह रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि टीटीए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान किस तरह दहशतगर्दों की आबियारी कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान से भरपूर बदला लेंगे। आने वाले दिन बड़े क्रिटिकल होने जा रहे हैं एज फार एज द सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज। अब ये सारा मलबा जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान पर डाला जाएगा कि अगर केपी के अंदर दहशतगर्दी आ रही है या टीटीपी को किसी ने नर्चर किया है, तो वो जनरल फैज हमीद थे, जनरल बाजवा थे और फिर इमरान खान हुकूमत थी। मैं आपको 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब बता रहा हूं कि ये होने जा रहा है और उसके लिए एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, एक बयानिया घड़ा जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है और माजी की एस्टैब्लिशमेंट को खूब रगड़ा जाएगा। अब इस वक्त जो भी माहौल है, जो सिस्टम मौजूद है, जिसको सिस्टम कहते हैं, उसने यकसू होकर ये फैसला कर लिया है कि ये करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई बात बादस कयास या बईदस कयास नहीं है कि आने वाले दिनों में केपी में गवर्नर रूल का रास्ता भी इसी रास्ते से हमवार किया जाएगा और वहां पर कुछ सख्तियां, कुछ पाबंदियां आयद की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की स्पेस को स्क्वीज करने की कोशिश की जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सोचने का अमर यह है कि वहां पर कौन ऐसे हैं जो अपने हैं और कौन ऐसे हैं जो पराए हैं। अब मेरे सामने शेर अफजल मरवत साहब का एक स्टेटमेंट आ गया है और शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको रोका गया, रोक लगाई गई कि आपने जाके कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देना। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब भी किस तरह नून लीग की और इस वक्त की हुकूमत के हमनवा बने हुए हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं जनरल फैज ने हमारा बन के हमें धोखा दिया, हमारे जितने रहनुमाओं ने पीटीआई को छोड़ा, जनरल फैज के पास उन सब की नाजेबा वीडियोस थीं। जनरल फैज ने ही खान को गलत मशवरे देकर फौज से लड़वाया। जनरल फैज सारे काम जनरल बाजवा के कहने पर करता था। अब आज की आप ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है अभी, वो देख लीजिएगा और ये शेर अफजल मरवत का स्टेटमेंट देख लें। नया कट्टा खोल दिया कि जनरल फैज हमीद के पास हमारे लोगों की नाजेबा वीडियोस थी, आपके लोगों की नाजेबा वीडियोस थी और नाजेबा वीडियोस का झांसा देके आपके लोगों की जो वफादारी है वो तब्दील करने में जनरल फैज का हाथ है और जनरल कमर जावेद बाजवा भी ऑन बोर्ड थे, क्योंकि उनके कहने पर जनरल फैज ये सारा कुछ कर रहे थे। अब इससे किसको फायदा होगा इस स्टेटमेंट से, मेरा ख्याल आप खुद समझदार हैं, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा लीजिएगा। अब कोर कमांडर कोयटा जिस वक्त जनरल आसिफ गफूर थे, तो जनरल आसिफ गफूर साहब की तरफ से जो दबंग खिताब किया गया, जिससे ये पता चलता है कि उनके दिल में वतन अजीज की जो मट्टी है उसकी मोहब्बत कितनी है और वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं जब हमने वर्दी पहन ली तो ये जान हमारे मुल्क की अमानत है, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए की हमारी ये अमानत है, शहरियों की हिफाजत के लिए अमानत है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर गवादर के शोहदा के नाम दहशतगर्द बलूचिस्तान में जहां कहीं भी छुपे हों चुन चुन के मारेंगे और बदला लेंगे। गवादर के शोहदा को कौम का सलाम। ये जनरल आसिफ गफूर की उस वक्त की तकरीर है, मैं वतन रख रहा हूं, मैं वो वीडियो भी मेरे सामने है, वीडियो में प्ले करता जब वो कोर कमांडर कोयटा थे और वो बता रहे हैं कि जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो ये जान हमारे मुल्क की अमानत है। एक वतन से वफादार मोहब्बत करने वाला जर्नैल, आप उसकी ट्रोलिंग करते हैं, आप उसको रगेदते हैं और फिर आप में हिम्मत तो ये नहीं है कि आप कोई कंटेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात करें। आप माजी की इस्टेब्लिशमेंट किया उसको देखते हैं, जो कमजोर होता है आप उसको रगेदना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी आज 2 बजे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मजीद स्टोरीज लेके। एक स्टोरी ऐसी है जिसका ताल्लुक अलीम खान से है और ये हुकूमत कैसे ना सिर्फ केसेस माफ करा रही है बल्कि अरबों रुपए, अवाम के अरबों रुपए को चूना भी लगा रही है
ये बड़ी तहलका खेज इंकशाफात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।